खित्ते में जंगें छेड़ना इसराइल को महंगा पड़ गया। बैंक ऑफ इसराइल ने जंगों से पैदा होने वाले खौफनाक मुआशी झटकों के हवाले से तफसीलात जारी कर दी। 7 अक्टूबर से इसराइल की जंगी लागत तकरीबन 137 बिलियन तक पहुंच गई है, जिससे मईशत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। बैंक ऑफ इसराइल के गवर्नर का एतराफ, इसराइल का कर्ज जीडीपी के 60% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया। कई बरसों से मुल्क को हासिल माली फवायद खत्म हो गए हैं। गवर्नर इसराइल बैंक जंगों के बायस इसराइल के दिफाई खर्चात 130% बढ़ गए। गवर्नर इसराइल सरकारी बैंक का मजीद कहना है कि जंगों के बायस ये रुझान जारी रहा तो इसराइली मईशत को शदीद झटका लगेगा। इसराइली कर्ज जीडीपी के 80% तक बढ़ जाएगा। खित्ते में जंगें छेड़ना इसराइल को महंगा पड़ गया। बैंक ऑफ इसराइल ने जंगों से पैदा होने वाले खौफनाक मुआशी झटकों के हवाले से तफसीलात जारी कर दी। 7 अक्टूबर से इसराइल की जंगी लागत तकरीबन 137 बिलियन तक पहुंच गई है, जिससे मईशत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। बैंक ऑफ इसराइल के गवर्नर का एतराफ, इसराइल का कर्ज जीडीपी के 60% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया। कई बरसों से मुल्क को हासिल माली फवायद खत्म हो गए हैं। गवर्नर इसराइल बैंक जंगों के बायस इसराइल के दिफाई खर्चात 130% बढ़ गए। गवर्नर इसराइल सरकारी बैंक का मजीद कहना है कि जंगों के बायस ये रुझान जारी रहा तो इसराइली मईशत को शदीद झटका लगेगा। इसराइली कर्ज जीडीपी के 80% तक बढ़ जाएगा। खित्ते में जंगें छेड़ना इसराइल को महंगा पड़ गया। बैंक ऑफ इसराइल ने जंगों से पैदा होने वाले खौफनाक मुआशी झटकों के हवाले से तफसीलात जारी कर दी। 7 अक्टूबर से इसराइल की जंगी लागत तकरीबन 137 बिलियन तक पहुंच गई है, जिससे मईशत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। बैंक ऑफ इसराइल के गवर्नर का एतराफ, इसराइल का कर्ज जीडीपी के 60% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया। कई बरसों से मुल्क को हासिल माली फवायद खत्म हो गए हैं। गवर्नर इसराइल बैंक जंगों के बायस इसराइल के दिफाई खर्चात 130% बढ़ गए। गवर्नर इसराइल सरकारी बैंक का मजीद कहना है कि जंगों के बायस ये रुझान जारी रहा तो इसराइली मईशत को शदीद झटका लगेगा। इसराइली कर्ज जीडीपी के 80% तक बढ़ जाएगा।